नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी पीटीटी परीक्षा 2023 के लिए 2022 का मैं पूरा का पूरा आपको पेपर करवाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, 2022 में पेपर का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, उसके बारे में पूरी की पूरी क्लास आपको लेनी होगी शिद्दत से, ताकि आपका जो 2023 में आपका चाहे पीटेट का पेपर हो चाहे आपका एसटीसी का पेपर हो, उसमें इन्हीं प्रकार से और इन्हीं टाइप के प्रश्न, आपके इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको क्लास को पूरी लेनी होगी और अपने सभी साथियों को एक बार शेयर जरूर करना होगा। ये जिंदगी है इसे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी है रात और सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी है रात और सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त वक्त पर एतबार रखो। क्या बात है। आ जाओ सारे के सारे बच्चे और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े तो एक बार मेरे नंबर नोट कर लीजिए। मेरे नंबर है 90 57 92 5604 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और जो मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान डीएलएड बीएसटीसी प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश 2022 का जो पेपर हुआ था, कब हुआ था, परीक्षा आयोजित हुई थी आपकी 8 अक्टूबर 2022। तो मैं आपको पूरा का पूरा रीजनिंग का पेपर कराऊंगा। उसमें रीजनिंग के किन प्रश्न और कहां कहां से प्रश्न आए वो आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पूरा की पूरी आपको क्लास लेनी होगी। चलो, आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका बताना होगा आपको आंसर। चलो बताओ, देखें। यदि आपको इसको ये इसका कूट भाषा में इसको ये लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। ये 2022 का पेपर है। जिन बच्चों ने 2022 में पेपर दिया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक बार देख लो, फिर से देख लो कि पेपर इतना सरल आया, फिर भी तुमने प्रश्न एग्जाम में तुम गलत करके आए हो, है ना। तो अपनी गलती कहाँ, अपनी गलती की वो एक बार देख लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपने को लिखा है कि MEMORT को आपको 84 87 29 लिखा जाता है। तो अपने को ROM इसी से अपने को ढूंढ के लिखना है। तो इसमें अपने को R कहाँ है, R आपका है लास्ट से सेकंड पे। तो लास्ट सेकंड पे क्या है, 2। तो R का कोड सर जी हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद O देखो, O कितना है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे। तो 1 2 3 4, 4 पे क्या है आपका है 7। अब देखो ये 27 किस में मिल रहे हैं, 27 इसमें नहीं मिल रहे, 27 इसमें नहीं मिल रहे, 27 इसमें नहीं मिल रहे। सर जी डी वाले को लो करो। बिल्कुल, आपको पूरा करोगे तो भी आंसर वही आएगा और यहाँ तक करोगे तो भी वही आएगा। नहीं सर हम तो पूरा करेंगे, तो पूरा करके देख लो। फिर आपका एम का कोड, तो एम का कोड आपके एम कोड का है फर्स्ट में, तो आगे ये फर्स्ट 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। उसके बाद ई का कोड देखो, ई कितने पे, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे 2 नंबर पे क्या, 4 4, यहाँ पे 27 84। तो आपका इसका कोड हो जाएगा 27 84, यानी डी वाले को लो करेंगे। इतना सरल प्रश्न आया, फिर भी बच्चे 2022 में गलत करके आए। मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा पीटीटी का एग्जाम हो चाहे आपका एसटीसी का एग्जाम हो, आपका सिंपल प्रश्न आएगा। और रीजनिंग एक ऐसा विषय है, मानसिक योग्यता, जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। परंतु अपने को क्या है, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। राजस्थान जीके कितना भी पढ़ लोगे, घुमाएगा फिराएगा, आप उसमें प्रश्न गलत कर पाओगे। परंतु रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, ये देख लीजिए फटाफट से, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसने दे रखा है, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग। और आपको ये मैं पूरा पेपर कराऊंगा ना, उससे आपको एक अनुभव हो जाएगा, आपको तरीका, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। आपको पता चलेगा कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न कितने आ रहे हैं, वर्णमाला से कितना आ रहे हैं, दिशा दूरी से कितना आ रहे हैं, घड़ी से कितना आ रहे हैं, कैलेंडर से कितना आ रहे हैं। आपको पूरा पेपर करोगे ना तो आपको सारी की सारी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जानकारी मिल जाएगी कि इस टॉपिक को हमारे को मजबूत करना होगा, ठीक है। तो क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाफट से। चलो, अपने को अब इसका कोड दे रखा है ये, तो अपने को इसका कोड निकालना, इसमें से ढूंढ के निकालना है, ठीक है। इसमें से ढूंढ के निकालना है। अभी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का 2 प्रश्न आ गए, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर, यानी लगातार 2 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के आ गए। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। वहां से 2 प्रश्न तो अभी तक आ गए, ठीक है। तो अपने को इस आई एन, तो आई का कोड देखो, आई कितने पे, आई कितने पे, पीछे से 1 2 3 नंबर पे। तो पीछे से 3 नंबर, 1 2 3, 3 नंबर पे आपका आई का कोड हो जाएगा आपका 2। उसके बाद एन, एन का कोड देखो, एन का है लास्ट में, तो इसका कोड भी आपको लास्ट मिलेगा कितना, 5। तो एन का कोड आपके 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सर जी है हमारा एच। तो एच कहाँ है, 1 2 3 4 नंबर पे, आगे से 4 नंबर पे, 1 2 3 4। तो एच का कोड आपका हो जाएगा 3। अब देखो आई, तो आई कहाँ है सर जी, आई पीछे से 1 2 3, 3 पे 1 2 3। तो आई का कोड आपका हो जाएगा 2। अब देखो 25 32 किससे मिल रहा है, इसमें 25 31 से काट दो,
इसमें 25 42 काट दो, इसमें 25 32 है, इसमें भी 25 32 है। और आगे करते हैं, दो ऑप्शन तो हमने काट दिया। अब आगे और करते हैं बी का कोड। तो बी कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, आगे से 6 नंबर पे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो बी का कोड आपका हो जाएगा 1। अब देखो 25 32 1 इसमें है, इसमें 25 32 1 है, इसमें भी 25 32 1 है। चलो पूरा करेंगे। अब देखो आई का कोड, तो आई का कोड वापस आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो टी का कोड, टी कहाँ पे है, टी सर पीछे से 1 2 3 4, तो पीछे से 4 नंबर पे 1 2 3 4, तो टी का कोड आपका हो जाएगा 4। अब देखो ये किसमें मिल रहा है, 25 32 124 किसमें है, 25 32 125 है, ये वाला भी काट दो। तो बचा कौन सा सर जी, हमारा डी वाला। तो यहाँ पे बिल्कुल हम डी वाले को लॉक करेंगे आएंगे, शाबाश। इतने इजी प्रश्न आ रहे कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। अब देखो आपने देखा होगा एक नंबर भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था, नंबर 2 भी कोडिंग डिकोडिंग, और अब नंबर 3 भी आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गए। तो यानी आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को मजबूत से मजबूत आपको उसको क्लियर करना होगा। वहां से 3 प्रश्न आ गए, और 3 प्रश्न का मतलब समझते हो, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 इंटू 3 करो, यानी 9 नंबर का तो आपका एक टॉपिक से आ गया कोडिंग डिकोडिंग। अब ये तीसरा क्वेश्चन है ना, वो भी आपका कोडिंग डिकोडिंग। एक कूट भाषा में लव को 1357 लिखा जाए, तो आप उसी कूट भाषा में HAT को, इसको आपको 2467 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 6417 को क्या लिखा जाएगा। अच्छा प्रश्न है। एक बार इसको क्या करेंगे सर जी, इसको सोल्व करने के लिए इसका एक बार इसका कोड लिख दो। तो सारे के सारे बच्चे लिखेंगे कोड। यहाँ पे यहाँ पे LOVE को क्या लिखा, इसने लिखा है 1357। और क्या है, और आपका है HATE, इसको क्या लिखा, इसको लिखा सर जी आपके 2467। तो अपने को निकालना इस 6417 का कोड क्या होगा, 64। जो 6 का कोड देखो, यहाँ पे 6 का क्या है, 6 का आपका है टी, तो 6 का हम लिखेंगे सर जी 6 का 6 4 1 7, तो 6 का कोड आपका हो जाएगा सर जी टी। ठीक है। उसके बाद क्या है 4, तो सर 4 का कोड कितना है, 4 का कोड आपका ए, तो 4 का कोड आपका हो जाएगा ए। अब देखो अब क्या है सर जी 1, तो 1 का कोड कितना एल, तो 1 का कोड आपका एल। अब देखो 7, तो 7 का कोड आपका ई। अब ये वाली संख्या किसमें मिली, TALE, TALE सर जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, सी वाले को लो करो। अब देख लो लगातार 3 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के आ गए, और जिन बच्चों ने BSTC 2022 का पेपर दिया है उनको पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न लगातार आ गए। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। तो चलिए आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सबका सी आ गया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका बताओ जल्दी से आंसर। तो चलिए बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका बताना है आपको करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी बताओ, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, इसकी आपको करनी है फटाफट से पहचान करो। देखिए यहाँ पे अरविंद अमीशा हैं, रमेश हैं, विष्णु हैं, पूजा हैं, संतोष हैं, अजय दुर्ग भरतपुर से हैं, संतोष हैं, रचना हैं, उदयपुर क्लासेज हैं। क्या बात है, सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। MR भाटी साहब हैं, सबका सही है। चलो अब इसमें क्या चला एक बार आप पता लगाओ। ये आपकी 1 है, ये आपका 6, ये आपका 13, ये आपका 22, और अपने को प्रश्नवाचक आगे आपके हैं 46। अब देखो इसमें अंतर क्या है, इसमें आपके कितने, इसमें प्लस हुए 5। अब 6 से 13, 6 से 13 में अंतर कितना होगा सर जी, 6 और 13 में अंतर कितना होगा, 4 और 3 कितना है, यहाँ पे आपका 7 का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है। तो आगे कितना है, आगे सर जी 13 और 7 20 और 2 22, यानी सर जी यहाँ पे आपके 9 का अंतर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे चल क्या रहा है। यानी यहाँ पे +5 हुए, यहाँ पे 7 हुए, यहाँ पे 9 हुए। अब यानी इसमें 2 2 का अंतर है, वापस 2 2 का अंतर है। तो आगे कितना होगा, 9 और +2 कितने हो गए, 11। तो अब 11 22 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा सर जी कितना आएगा, 33 आएगा। यानी सर जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लो करो। अब 33 में वापस आगे 11 और 2 13 जोड़ेंगे, 33 में यदि 13 जोड़ेंगे, 33 में 13 जोड़ेंगे तो आपके कितने आने चाहिए, 46 आने चाहिए। तो 3 और 3 6 और 1 3 1 और 4, ये 46 आ गए। यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक पे आपका आएगा 33, यानी सर जी बी वाले को यहाँ पे लॉक करो। सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल बी आ रहा है, क्या बात है, शाबाश। ठीक है। चलो आपके दो प्रश्न अभी तक कहाँ के आ गए, 2 प्रश्न आ गए आपके श्रृंखला से, और 3 प्रश्न आ गए कोडिंग डिकोडिंग के। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का चौथा प्रश्न आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का चौथा प्रश्न आ रहा है। अब मान सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ऐसा है, 4 प्रश्न अभी तक आ चुके, अभी तक पेपर नहीं हुआ पूरा। 4 इंटू 3 करो, यानी 12 नंबर का जुगाड़ तो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से हो गया। ठीक है। चलो यदि इसको आपको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा,
सबसे पहले एक बार इसको लिखो। ये क्या है, आपका एफ है, ये आपका आई, ये आपका आर, ये आपका ई, ये आपका डब्ल्यू, ये आपका ओ और आपका डी। अब इसको क्या लिखा, इसको लिखा ये। अब इसको लिखा ई, फिर आर, फिर आई, फिर एफ, फिर डी, फिर डबल ओ और फिर आपका डब्ल्यू। अब देखो इसको कैसे लिखा होगा, इसको लिखा कैसे होगा एक बार देखो। इसको सर जी ऐसे किया होगा, एफ का एफ, ई का ई ऐसे और ऐसे किया होगा, समझ गए ना। अब डब्ल्यू को ऐसे और ऐसे, ठीक है, और इनको ऐसे और इनको ऐसे। तो हम आगे भी ऐसे ही करेंगे, जो हमारे से प्रश्न पूछा ना उसका भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये पूछा हमारे को ये वाला, तो इसका करो, ये क्या है आपका एफ, ये आपका आर, ये आपका ए, ये आपका सी, ये आपका टी, इसको हटा देते हैं, ये आपको हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा दिया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टी, ये आपका हो गया आई और ये आपका हो गया ओ और ये आपका हो गया एन। अब इसको इसी प्रकार से काटेंगे, इसको इसी प्रकार से काटेंगे। काटो फटाफट से काटो। ये आपका आएगा इधर, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। अब उसी प्रकार से वापस उसी प्रकार से ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। अब करो, यहां पे क्या आएगा, यहां पे फर्स्ट में आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा सर जी, उसके बाद सर जी आपका ए आ जाएगा। उसके बाद सर जी आपका आर आ जाएगा। उसके बाद सर जी आपका एफ आ जाएगा। उसके बाद सर जी आपका एन आ जाएगा। उसके बाद सर जी आपका ओ आ जाएगा। उसके बाद आपका आई आ जाएगा और उसके बाद आपका टी आ जाएगा। अब देखो ये संख्या आपकी किसमें मैच करती है। आगे इसमें आपका सी नहीं काटो, इसमें सी नहीं काटो, काट दिया। अब इसको मिलाओ, सी है, ए है, आर है, एफ है, एन है, ओ है, आई है, टी है। तो सर जी यहाँ पे सी वाले को लो करेंगे, यानी कोडिंग डिकोडिंग के आपके कितने 4 प्रश्न अभी तक आ गए, ठीक है। चलो बिल्कुल सबका यहाँ पे सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं फिर बता रहा हूँ पेपर को पूरा देखना होगा। अपने किसी के चक्कर में ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप कर लो, ऐसा नहीं, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और पेपर का लेवल पता चलेगा कि 2022 में पेपर कैसे आया था और हमारी कौन सी गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो गलती को आपको देखना होगा और 2023 में उस गलती से आपको सावधान रहना होगा और अगली बार आपको गलती नहीं करनी होगी, ठीक है। चलो, ये दिए हुए विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के शामिल से अक्षर से बन सकता है। कौन सा अक्षर बन सकता है बताओ। देखो इसमें पी है, ऊपर भी है, ए है, ऊपर भी है, एम है, ऊपर आपका एम नहीं है। देखो ऊपर आपको कहीं एम दिखाई दे रहा था, तो ये तो आपका एम की वजह से नहीं बन सकता है, ठीक है। अब देखो आर है, ऊपर आर है, ए ई है, ऊपर ई है सर, पी है सर, ऊपर पी है, ई है सर, ऊपर ई भी है सर, ए है सर, ऊपर भी ए है और टी है, ऊपर टी भी है। तो ये तो सर जी बन सकता है, ये तो सर जी बन सकता है, ठीक है। कौन सा नहीं, अपने को पूछा कौन सा बन सकता है। अब ये मिलाओ, ये पी है, ए है, आर है, टी है, आई है और आई। यहाँ पे आई आई का प्रयोग 2 बार हुआ, यहाँ पे आई आई का प्रयोग कितनी बार, 2 बार आया। और ऊपर आई कितनी बार है, ऊपर आई सिर्फ 1 बार है, तो ये भी आपका नहीं बन सकता है। और अब इसको देखो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे आर आर का प्रयोग 2 बार हुआ, आर आर का प्रयोग 2 बार हुआ, यहाँ पे आर 1 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है। चलो ठीक है, ये भी बन रहा है। यहाँ पे ओ है, ऊपर भी है, टी है, ऊपर भी है और पी है, ये भी है, तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं बन रहा है, ऊपर वाला देखो एक बार चेक करते हैं ऊपर वाले को। इसमें आर है, ऊपर भी है, ई है, पी है और ई यहाँ पे 2 बार आया। यहाँ पे ई कितनी बार आया, यहाँ पे ई 2 बार आया और यहाँ पे ई कितनी बार है, सिर्फ ई यहाँ पे 1 बार है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो कौन सा बन सकता है सर जी, हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट बनेगा, शाबाश। यहाँ पे देखो भावना का है, अंकिता का है, लक्षिता का है, हरिओम का है, कल्पना रोध का है, निशा का है, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लास को बेटा एक बार शेयर करो, है ना। क्लास को एक बार फटाफट से क्लास को क्या कर दो, शेयर वेयर कर दो। नीचे दिए गए विकल्प में उस विषम शब्द का अक्षर को चुनिए जो ज्ञात किया जाता है, यानी तीनों से अलग है, 36, 64, 108 या फिर 81। तो इसमें से आपका अलग कौन सा हो जाएगा, ये भी आपकी सम संख्या है, ये भी आपकी सम संख्या है और 108 भी आपकी सम संख्या है।
61 आपकी हो जाएगी विषम संख्या, यानी सर जी यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। अब बताओ मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, इनमें से आपका अलग कौन सा है? सर जी मार्च कितने दिन का होता है? मार्च सर जी 31 दिन का होता है। अप्रैल कितने दिन का होता है सर जी? बताओ देखें। अरे अप्रैल कितने दिन का होता है, फटाफट से बताओ। इसमें से आपकी अलग संख्या कौन सी हो जाएगी? शाबाश। मैं सबका यहाँ पे आंसर देख रहा हूँ, सारे के सारे बच्चों का मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ? आंसर देख रहा हूँ। चलो शाबाश। अरे कंजूसी नहीं करनी बेटा, शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है ना? तो आपने पता लगा ही लिया होगा, इतने होशियार आप हो गए वैसे। सर जी मार्च 31 दिन का होता है, अगस्त भी 31 दिन का होता है, सर दिसंबर भी 31 दिन का होता है, परंतु ये अप्रैल है ना सर जी, अप्रैल जो कि आपका कितने दिन का होता है? सर अप्रैल आपका होता है 30 दिन का। तो आपको पता चला होगा यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है। यानी इसमें भी 31 दिन होते हैं, इसमें भी 31 और 31, इसमें भी 31, और अप्रैल महीने में 30 दिन, तो यानी बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ऑक्सीजन जलना है, कार्बोनाइट ऑक्साइड से है, तो आपका इनमें जो संबंध कौन सा बन रहा है, जो आपको बताना है। जो संबंध आपकी ऊपर वाली संख्या में बनना है ना, वो संबंध आपको बताना है किसमें बनेगा। जल्दी बताओ देखिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जल्दी जल्दी बताओ देखिए। वेरी गुड, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सर जी हमारा हो जाएगा बुझना, बिल्कुल सर जी यहाँ पे क्या आएगा? बुझना। सी वाले को लो करो, शाबाश। चलो अब पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, देखो इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग के 4 प्रश्न तो आ गए, ये आ गया आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अब तक हो चुके हैं। कितने? 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 15 नंबर का तो कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक क्लियर कर लेना भाई। सिलेक्शन लेना है, चाहे पीटीटी में हो चाहे बीएसटीसी में हो, सिलेक्शन लेना है तो कोडिंग डिकोडिंग वाले को क्लियर कर लेना। 5 प्रश्न अभी तक आ गए, अभी तक हम 12 क्वेश्चन ही पढ़े, 12 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग के आ गए, ठीक है। चलो सेशन को शेयर करो फटाफट से। हाँ, अपने को पूछा है कि अपने को इसको आपके ये लिखा जाए, इसके ये लिखा जाए तो इस एप्पल का क्या लिखा जाएगा? पता करो, पता करो। अपने को ए, अब देखो ए किसमें है सर जी? ए हमारा है इसमें। 1 2 3 नंबर पे क्या संख्या है? देखो 1 2 3 नंबर पे क्या? 39। 1 2 3 नंबर पे क्या है सर जी? 39, ठीक है। हाँ बताओ देखिए फटाफट से, फटाफट से बताओ। 39 है ना? तो यहां पे क्या कर देंगे सर? आपका ए पे आएगा आपका 39। अब देखो पी का कितना है? पी देखो 1 2 3 4, पी का देखो 1 2 3 4 कितना है? 64। देखो इस प्रश्न में लॉजिक देखा जाए तो आपका ए पे कितना है? ए पे आपके आ रहे हैं यहाँ पे 39 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 39 आने चाहिए, परंतु इसमें ऑप्शन में कहीं 39 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं चल रहा है। इस प्रश्न को एक बार काट दो, शायद इस प्रश्न में आपको बीएसटीसी में बोनस अंक मिला होगा, क्योंकि इस प्रश्न में कोई लॉजिक नहीं है, ऑप्शन नहीं देख रखे ना। यदि यहाँ पे आपका ए का कोड क्या है? यहाँ पे ए का कोड आप 39 दे रखा है, तो यहाँ पे ए का कोड कितना? 39 लिखेंगे, और पी का कितना लिखेंगे? पी का लिखेंगे, देखो पी का क्या है? पी आपके यहाँ पे, तो पी का यहाँ पे 64 लिखेंगे, 64 64, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न को एक बार फिलहाल में काट दो। चलो अगला क्वेश्चन निकालते हैं आपके सामने। मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर आपके उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर आपकी पश्चिम, ठीक है। चलो तो मैं कितना? मैं सर जी गया 15 मीटर उत्तर में गया, यानी ऊपर गया। कितना गया? 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, यानी फिर पश्चिम में मुड़ा, और पश्चिम में मुड़कर कितना? 10 किलोमीटर गया। ये पश्चिम में मुड़कर आपका 10 किलोमीटर गया, मीटर गया। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण मुड़ा यानी नीचे, नीचे मुड़कर कितना? वो गया 5 मीटर, नीचे मुड़कर वो गया 5 मीटर चला। फिर पूर्व की ओर मुड़ा, और फिर पूर्व की ओर मुड़ा, वापस कितना? 10, तो ऊपर 10 है, ये यहाँ तक टच हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगा 10 चला। मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा में की ओर हूँ? आरंभिक यानी यहाँ पे आ गया, आरंभिक यानी शुरू किया, तो कौन सी दिशा हो जाएगी सर जी? ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है सर जी? आपकी उत्तर दिशा। आरंभिक स्थान से किस दिशा में हूं? तो आरंभिक स्थान से मैं किस दिशा में? उत्तर दिशा में। सर जी यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। सबका सी आ रहा है ना? अच्छा प्रश्न। ये आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का वापस आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया। देखो कोडिंग डिकोडिंग के अब तक कितने? 6 क्वेश्चन आ गए। कोडिंग डिकोडिंग के अब तक तो आपके 6 क्वेश्चन आ गए। भाई साहब पेपर वाले ने क्या कर दिया? सारे के सारे कोडिंग डिकोडिंग के दे दी क्या?
अरे सारे के सारे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के दे दे क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम करेंगे, इसको हम करेंगे। ये आपका है ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ और आपका एन। अब इसको ये लिखा तो इसके नीचे लिखो ए एम आई एन ए टी आई ओ एन ई और एक्स। अब इसको इसने क्या लिखा? अब देखो इसको मिलाओ, अब इसको मिलाओ ई एक्स, इस ई एक्स को ये पीछे लेके गया, इस ई एक्स को ये कहा, ई एक्स को ये पीछे लेके गया, लास्ट पीछे, ठीक है। अब इस ए एम को यहाँ, ये ए एम को इसने आगे बिठाया, इस ए एम को इसने क्या है आगे बिठाया। फिर ये आई एन है, फिर ए टी आई ओ एन, कुछ नहीं किया, आगे ई एक्स को पीछे लेके गया और इसको आगे बिठाया, वापस पूरा का पूरा उतार दिया। तो हम इस संख्या को ऐसा कैसे करेंगे? ये आपका क्या है, ये आपका ई एक्स टी आर ए पी ओ एल ए टी आई ओ और आपका एन। अब इसको क्या करेंगे? इसने पहले क्या किया था पता है? आगे फर्स्ट वाली संख्या को ये क्या है पीछे लेके गया, फर्स्ट वाली को, ये फर्स्ट क्या है ई एक्स को ये लास्ट लेके जाएगा यहाँ पे ई और आपका एक्स। अब क्या है सेकंड वाली को, ये सेकंड वाली को यहाँ पे इसने यहाँ पे बिठाया, इस सेकंड वाली को अपन यहाँ फर्स्ट बिठाएंगे, यहाँ पे क्या है टी और आपका आर, ठीक है। चलो बाकी इसको पूरा का पूरा उतार दो, बाकी पूरा का पूरा इसको क्या कर दो उतार दो, उतारो देखिए फटाफट से उतारो, शाबाश। अब इसको क्या है इसको उतार दो यहाँ पे ए पी ओ एल ए टी आई ओ और आपका एन, उतार दिया। अब ये वाली संख्या किसमें मिल रही? पीछे ई एक्स किसमें, ई एक्स है, इसमें नहीं है ई एक्स, इसमें नहीं है, काटो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर जी देखो टी है, आर है, ए है, पी है, ओ है, एल है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे, शाबाश, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना, आगे पीछे इसको बिठाना है। वह आरेखित पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। गोरैया, पक्षी और बिल्लियां। क्वेश्चन 15 है आपके सामने, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर, शाबाश। सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। चलो बताओ कि 15 में यहां पे सबका सी आ रहा है। देखो गोरैया, पक्षी और बिल्ली। पक्षी के अंदर क्या आता है, ये आता है आपके पक्षी, पक्षी के अंदर आपकी गोरैया, बिल्ली, गोरैया आपकी और ये बिल्ली आपकी है, ठीक है। तो यानी आपके सी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। चलो वह आरेख जो पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध सही निरूपित करता है। आलू, सब्जी और खाद्यान्न। बताओ ये कौन सा हो जाएगा 16 में? सर जी यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका कौन सा, ए वाला, आलू, सब्जी और खाद्यान्न सामग्री। तो यहाँ पे आपकी कौन सी हो जाएगी, खाद्यान्न सामग्री, आलू और आलू के सब्जी के अंदर फिर आपका आलू, तो यानी ए वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, ये देख लीजिए। ये बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिन, वर्ष और महीने के बीच में संबंध बाती करती है। कौन सी आकृति दिन, वर्ष और महीना, बताओ। 17 में बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे बिल्कुल आपका पहले आपका आएगा दिन, आएगा दिन के आगे आपके महीना और फिर आपका वर्ष, यानी यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलो 18 से 19 दिए गए विकल्प में संबंधित शब्दों को, संख्या को चुनिए। रात्रि को प्रातःकाल, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे हो जाएगा आपका रात्रि का हो जाएगा सायकाल, बिल्कुल सर जी यहाँ पे सायकाल को रात्रि कहते हैं, डी वाले को लॉक करेंगे। घोड़ा का खुर, तो आगे क्या होगा, आगे इसी प्रकार संबंध होना चाहिए। घोड़ा का खुर, तो आगे क्या हो जाएगा बताओ, देखिए फटाफट से। ये हो जाएगा मनुष्य का पैर। जिस प्रकार से घोड़े का पैर को कहते हैं खुर, जो घोड़े के पैर होते हैं ना, घोड़ा का जो घोड़ा का पैर होते हैं उसको कहते हैं खुर कहते हैं, क्या कहते हैं, खुर कहते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का क्या होता है, पैर होता है। तो सर जी यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। क्लास को बेटा एक बार शेयर करो, है ना। चलो रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व में गया। रमेश अपनी कार से किधर गया, 4 किलोमीटर पूर्व में, यानी इधर गया 4 किलोमीटर गया और फिर बाई और मुड़ा,
यदि इधर कोई जा रहा है तो ये इधर कोई जा रहा है तो उसका ये तो हाथ हो जाएगा उसका दाया, और ये हाथ उसका हो जाएगा ऊपर हो जाएगा बाया। तो बाया मुड़ा और बाया मुड़ के कितना 6 गया, तो यानी बाया यानी ऊपर मुड़ा और कितना गया वो 6 किलोमीटर गया। चलो 6 गया, फिर वह अपने बाई ओर मुड़ा, ऊपर कोई जा रहा है, कोई आदमी ऊपर जा रहा है तो इसका ये हाथ आपका दाया हो जाएगा और ये हाथ आपका बाया हो जाएगा। फिर अपने बाई ओर मुड़ा, फिर बाया इधर मुड़ा, बाई ओर मुड़कर कितना वो 4 गया, कितना गया 4 गया, ये 4 गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, रमेश ने यहां से दूरी चलना प्रारंभ किया, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी रमेश की, यानी ये 4 है, ये वाली 4 है तो ये भी 4 है, ये वाली 6 है तो सामने वाली भी कितनी हो जाएगी, सामने वाली भी 6 किलोमीटर। तो सर जी यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा 6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करो। शाबाश। एक बार मुझे आंसर दिखाओ सारे के सारे बच्चे के, एक बार कमेंट दिखाओ। यहाँ पे देखो भावना का आ रहा है, रोकी का आ रहा है, लक्षिता का आ रहा है, बनवारी ज्ञानी का आ रहा है, निशु का आ रहा है, कल्पना का आ रहा है, विष्णु का आ रहा है, हरिओम का आ रहा है, रवि चौधरी का आ रहा है, लालू राम मीणा का आ रहा है, सबका आ रहा है, सबका करेक्ट आंसर। चलो ये पूछा है यदि आपका इसका -4 से 17 बनते हैं, 6 - 6 से आपके 37 बनते हैं, 2 - 2 से आपके 5 बनते हैं, तब 5 - 5 से क्या बनेगा। सबसे पहले पता लगाओ ये बने कैसे। ये देखो 4 × 4 करो कितने बने 16, प्लस आपके 1 कर दो, प्लस आपके 1 कर दो, तो कितने हो गए ये आपके हो गए 17। अब आगे देखो, आगे 6 × 6 करो, 6 × 6 किया कितने हो गए 36, प्लस 1 करो कितने हो गए, ये भी आपके हो गए 37, मिल गया। अब आगे करो, आगे कितना है, आगे 2 × 2 करो कितने हो गए 4, प्लस 1 करो कितने हो गए 5, ये भी आपके देखो 5 मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी करेंगे, आगे करेंगे 5 × 5 कितने हो गए 25 हो गए, और 25 + 1 तो कितने हो गए, ये आपके हो गए 26। तो यहाँ पे सर जी बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश, है ना, बी वाले को यहाँ पे क्या करेंगे लॉक करेंगे, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए फटाफट से बताओ आंसर, शाबाश। मैं सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर देखना चाहूंगा, सारे के सारे बच्चों का मैं आंसर देखना चाहूंगा, पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है 2022 का। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसमें से आधारित हल न किए गए समीकरण का उत्तर दो। यहाँ पे अपने को इसका उत्तर देना है। देखो 4 6 का 9 को इसने क्या लिखा, ये लिखा, ये आपका है 4, ये आपका 6, ये आपका 9 इंटू है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको इसने क्या लिखा, इसने 6 4 9 लिखा। अब देखो इसने 9 लिखा तो कैसे लिखा, ये इसने कैसे लिखा होगा, ये 4 वाली है इसको इसने बीच में बिठा दिया, ये 6 वाली है इसने इसको फर्स्ट में, और लास्ट वाली को इसने लास्ट में बिठाया, कुछ नहीं किया, आगे पीछे संख्या को किया। अब आगे करते हैं, आगे कितना है, आगे आपका है 7 × 3 × आपका 2 बराबर कितने, बराबर आपके हैं 372। अब देखो इसने फर्स्ट वाली को तो इसने बीच में बिठाया, जैसे इसमें रूल है, लास्ट वाली सेकंड वाली को आपने इसको सेकंड वाली को इसने फर्स्ट में बिठाया, सेकंड वाली इसको इसने फर्स्ट में, और लास्ट वाली को इसने लास्ट में, ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे भी इसी प्रकार से करेंगे, बताओ आगे भी हम इसी प्रकार से करेंगे। आगे संख्या कौन सी है बताओ, आगे हमारी संख्या कौन सी है, आगे हमारी संख्या है ये हमारी है 8 × 9 × 4। ये फर्स्ट वाली को हम बिठाएंगे सर जी, कहाँ बिठाएंगे, बीच में, तो यहाँ पे बिछाएंगे 8। सेकंड वाली को बिठाएंगे सर जी हम फर्स्ट में, सेकंड वाली को बिठाएंगे सर जी हम फर्स्ट में, और लास्ट वाली को बिठाएंगे सर जी हम लास्ट में, तो ये 4। ये आपके 984 किस में है, 984 सर जी 984 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लो करो, शाबाश। कुछ नहीं करना, आगे पीछे बिठाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामू की सास की इकलौती पुत्री का पुत्र रामू से किस प्रकार संबंधित है। रामू की सास, मेरे ऊपर ले लूं या राकेश सर के ऊपर ले लूं, मेरे ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आप नाराज नहीं हो गए, राकेश सर तो कहीं नाराज हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मेरे ऊपर लेता हूं, यानी मैं हूं भवानी, ठीक है। रामू की सास, यहां पे रामू की जगह आप अपना नाम लिखोगे, यानी रिश्ता संबंधित टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने ऊपर लोगे ना तो आप आसानी से उसका आंसर बता सकते हो। मैं तो कहता हूं कि प्रश्न आता है ब्लड रिलेशन, तो वो अपने ऊपर लेना है। रामू की सास यानी भवानी की सास, मेरी सास, मेरी सास यानी मेरी सास कौन है, यहां पे मेरी क्या है, सास है, ठीक है। ये मेरी क्या है, ये मेरी है सासू माँ, ठीक है, सास। चलो मेरे ऊपर तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे ऊपर नहीं लूंगा, मेरे ऊपर तो अच्छा नहीं लूंगा क्योंकि अभी मेरा 36 का आंकड़ा है, तो मेरे ऊपर नहीं। तो चलो इसको मेरे ऊपर तो नहीं लूंगा क्योंकि शोभा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये मैं लेता हूं राकेश सर के ऊपर,
ये मैं लेता हूं अपने राकेश सर के ऊपर, ये राकेश सर है। रामू की जगह क्या करना है, रामू की जगह आप कर दो राकेश सर, ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। आपको मैं राकेश के ऊपर नहीं, आपको अपने नाम के ऊपर लेना ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। रामू की सास यानी राकेश की सास, तो यहां पे इनकी क्या कर दो, इनकी यहां पे कर दो आपकी सास। रामू की सास यानी राकेश की सास की इकलौती पुत्र, सास की इकलौती पुत्र यानी इसकी क्या है, पुत्री, सास की इकलौती पुत्री, इसकी पुत्री, सास की इकलौती पुत्री यानी कोई और दूसरी पुत्री नहीं है। तो ये इन दोनों में क्या है, आपस में पति पत्नी का संबंध है। ये क्या है, आपस में पति पत्नी का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है आपस में। एकमात्र पुत्री, कोई और है ही नहीं, सास की एकमात्र पुत्री यानी उसके अलावा कोई है ही नहीं, ना तो उसकी साली है ना कोई बड़ी सास है, कोई नहीं। तो सास की एकमात्र पुत्री यानी उनकी राकेश की घरवाली, पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है, इसका पुत्री का पुत्र यानी इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र, वापस इसका पुत्र, तो इसका पुत्र है तो राकेश का भी क्या होगा, राकेश का भी तो पुत्र होगा, पुत्र। तो किस प्रकार से आपका रामू संबंध रखेगा उस लड़के से, तो वो रखेगा आपका बेटा का, क्या रखेगा, बेटा। यानी क्या है, रामू की सास की इकलौती पुत्र का पुत्र रामू से किस प्रकार से, तो रामू का क्या होगा, बेटा होगा, रामू का क्या होगा, बेटा होगा। यानी सास की एकमात्र पुत्री इसकी राकेश की घरवाली, और इसका पुत्र राकेश के क्या लगेगा, बेटा लगेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल डी वाले को लो करेंगे, ठीक है। राकेश सर जी आपके ऊपर नहीं ले रहा हूँ, नाम राकेश सर के बहुत होते हैं, राकेश नाम के नाम बहुत होते हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर मत लो कि मेरे सर ने मेरा नाम ले लिया, नहीं, आपका नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बच्चे को समझाने के लिए ले रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका तो बेटा ही नहीं हुआ, शादी नहीं हुई तो बेटा कहाँ से होगा आपका, है सर, नाराज नहीं होना है ना। चलो, बच्चे को थोड़ा क्या रोमांटिक लेके जाना पड़ता है ना। चलो, कि दिए गए प्रश्न में चित्र कितने होंगे त्रिभुज, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है बताओ, देखिए फटाफट से बताओ। यहाँ पे सर जी हमारे 13 त्रिभुज हो जाएंगे, कितने, 15 त्रिभुज हो जाएंगे, यानी सी वाले को लो करेंगे, शाबाश। चलो, अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक अनुक्रम दिया गया, इसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहले अपने को ये लिखो, ये आपका 6 है, कोमा आपका प्रश्नवाचक है, फिर आपका 15 है, फिर कोमा आपका 27 है, फिर कोमा आपका 51 है, और फिर कोमा आपका 99। इसको अपने प्रश्नवाचक के स्थान पे लिखना है। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, 15 से 27 कितने प्लस हुए, देखो 15 27 कितने, 5 20 और 7 7 5 12, इसमें कितने हुए, 12 प्लस। अब इसमें कितने प्लस हुए, इसमें कितने हुए, 27 से 51, इसमें कितने 24 हुए, 27 प्लस 24 करो, 7 4 11 का 1 हासिल 1 5, यानी इसमें आपके हुए 24, इसमें प्लस हुए 24। अब 51 से 99, इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर है आपका 48 का, इसमें अंतर कितना है, इसमें आपका है अंतर 48 का, यानी आपको पता चल रहा होगा डबल हो रहा है, 12 से जस्ट डबल 24, 24 से जस्ट डबल आपके 48। तो 12 यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे आपका हुआ 6 का अंतर, यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे हुआ 3 का, तो 6 में 3 जुड़े कितना आ गया, 6 में 3 जुड़े आपके आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पे वापस 9 और 15 में कितना अंतर है, यहाँ पे देखो 6 का अंतर है, यानी ये वाला लॉजिक चलता है बिल्कुल सर जी, बी वाले को लो करेंगे, शाबाश। चलो, यदि प्लस का अर्थ है भाग, यदि प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पे कर दो, प्लस बराबर क्या होता है, प्लस बराबर होता है सर जी आपका भाजक। इनटू का अर्थ है जोड़ना, इनटू का अर्थ है सर जी आपका प्लस करना, और माइनस का अर्थ है गुणा करना, माइनस का अर्थ है सर जी गुणा करना, और भाजक का अर्थ है घटाना, भाजक का अर्थ है सर जी घटाना। अब इस समीकरण के आधार पे इसको अपने को सोल्व करना है, कौन सा आपका सही होगा बताओ, कौन सा सही होगा फटाफट से बताओ। देखो अपन पहला करके देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए वाले को सोल्व करते हैं 36, यहाँ पे क्या है माइनस का निशान, तो यहाँ पे स्थान को बदलेंगे, माइनस की जगह क्या लिखेंगे, देखो माइनस ने इसको क्या प्लस इंटू कर रखा है, तो माइनस की जगह अपन इंटू करेंगे, इंटू के ये आपके 6। अब आगे क्या है प्लस, तो प्लस की जगह क्या करेंगे, देखो प्लस की जगह हम लिखेंगे भाजक, लिखेंगे प्लस की जगह लिखेंगे भाजक, कितना 3। अब आगे क्या है इंटू, तो इंटू का यहाँ पे क्या रखा है प्लस का रखा है, तो इंटू की जगह हम लिखेंगे प्लस 5। आगे क्या है, आगे आपका है भाजक, तो भाजक को इसने क्या प्लस माइनस मान रखा है, तो -3 बराबर चमोत्तर आंसर आना चाहिए। यदि चमोत्तर आंसर आ जाएगा तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करो इसको सोल्व करो फटाफट से, देखो इसको क्या है भाग दे दो,
6 में 3 का भाग दिया तो कितना है, 2 आए। तो 36 इंटू आपके 2 प्लस 5 माइनस 3 बराबर आपके चमोतर आने चाहिए। ठीक है, ये आपके क्या है, 3 है। चलो तो अब इसको एक बार इंटू कर लो। 36 इंटू 2 कितने हो गए, ये हो गए सर जी आपके 72, प्लस के कितने हो गए 72, प्लस के कितने हो गए, प्लस के 5 माइनस 3 बराबर आपके चमोतर आने चाहिए। तो 72 और 5 कितने हो गए, 72 और 5 आपके हो गए 77, 77 माइनस 3 गए तो कितने बचे, ये बचे सर जी आपके चमोतर। तो सर जी हमारा लॉजिक कौन सा काम करेगा, ये बिल्कुल ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाबाश, यहाँ पे भावना का है, महिपाल का है, आदिवासी गुड़िया का है, सबका करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। इस आकृति में खिलाड़ी, शिक्षक तथा गायक को दर्शाया गया, इसका अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कितने गायक खिलाड़ी भी हैं। इसका आपको अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि कितने गायक खिलाड़ी हैं, कितने गायक हैं जो क्या हैं, खिलाड़ी हैं, वो शिक्षक नहीं होगा। बताओ कौन सा हो जाएगा 34 का। चलो यहाँ पे सर जी आपका हो जाएगा 21। अब 21 कैसे होगा, एक तो आपका गायक वाला ये काउंट करो और एक आपका खिलाड़ी वाला। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, एक तो 17 और प्लस 4, 17 प्लस 4 कितने हो गए, ये सर जी हो गए 21। तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका बताओ फटाफट से आंसर। चलो, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 5 से 12 कितना अंतर है सर, इसमें एक बार अंतर निकालो। अंतर कितना है, इसमें अंतर है सर जी 7 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है, 12 से 26। इसमें कितना है सर, इसमें आपके 14 का अंतर है। अब इसमें देखो, इसमें 26 से 54, 26 से 54 में अंतर कितना है, 26 से 54 में अंतर कितना है, यहाँ पे 54, यहाँ पे 28 करो। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, ये ज़्यादा हो रहे। 7 का जस्ट डबल 8, 14। यहाँ पे क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पे क्या हो सकते हैं बताओ। यहाँ पे देखो आपके 26 और आगे इसका अंतर क्या है, इसका अंतर क्या है देखो, यहाँ पे आपका 21 का अंतर हो सकता है, यहाँ पे आपका 28 का हो सकता है, 14 14 28। तो यहाँ पे आपका 28 का, यहाँ पे 26 28, 8 और 4, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, ये आपके 5। यानी इसमें कितना अंतर हो रहा है, इसमें आपका अंतर हो रहा है सर जी कितना, इसमें आपका 28 का अंतर हो रहा है। आपको पता चला होगा इसमें क्या चल रहा है, इसमें देखो 7 प्लस हुए, 7 के जस्ट डबल 14 प्लस हुए, इसमें आपके 28 हुए। तो अब 28 के जस्ट डबल आगे कितना होता है, 28 के जस्ट डबल कितना होता है, 28 प्लस 28 कितने होते हैं, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 56। यानी इसमें आपके 56 जोड़ेंगे, 54 में 56 जोड़ेंगे, आपके 110 आते नहीं आते, ये 54 में अपन 56 जोड़ेंगे तो ये 0, ये 1, 10 और 5 और 10 और 1 11, 110। यानी इसमें कितने, इसमें सर जी इसमें आए आपके 56, इसमें आए 56। तो आपको एक लॉजिक पता चला होगा, आपको एक लॉजिक का पता चला होगा, इसमें क्या चल रहा है, चल रहा है ना, लॉजिक का पता चल रहा है ना आपको लॉजिक का पता चला होगा इसमें क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं करना, एक बार अंतर निकालो। इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर है आपका 7 का, इसमें कितना है, इसमें 14 का अंतर है, इसमें कितना है 28 का अंतर है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें सर जी आपका है 56 का अंतर है, कितना है 56 का अंतर है। अब आगे कितना होगा, 56 का जस्ट डबल, 56 का जस्ट डबल कितने होते हैं, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11, 112, 112 और प्लस 110 जोड़ो, 112 प्लस 110 को जोड़ो, 2 2 2 यानी 222। तो यहाँ पे सर जी बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। इसमें 7 जोड़ें, 7 का जस्ट डबल 14, 14 का जस्ट डबल 28, 28 का जस्ट डबल 56 और 156 का जस्ट डबल आपके 112 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी इसमें जस्ट डबल हो रहे, तो यहाँ पे आपका 222 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान को क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले इसमें नंबर काउंट करो, सबसे पहले नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 11 संख्या बताओ बताओ,
11 संख्या है तो हम क्या करेंगे बताओ, इसके जोड़े बनाओ, 1 2 3, 3 के जोड़े बना दो, 1 2 3, 1 2 3। ये क्या है इसमें, ये एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक, ठीक है। इसमें क्या है ए, ये इसको मिलाएगा, इसमें बी, इसमें आएगा आपका बी, इसमें क्या आएगा बी। हाँ अब इसमें क्या है, इसमें आपका ए है, इसमें आपका ये, इसमें फर्स्ट में क्या है बी है, बी, ठीक है। चलो अब क्या है, इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका ए और इसमें आपका बी, तो यानी ऑप्शन बी बी और ए बी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे, बताओ कौन सा हो जाएगा। शाबाश, शब्दकोश को क्रम के अनुसार लिखना है। देखो इसमें एस कॉमन है, काटो, एस कॉमन है, काटो। अब इसमें यू आता है 21 पे और एच आता है 8 पे, तो ये तो आएगा आपका 1 नंबर पे। अब इसमें यू कॉमन है, यू कॉमन है, काटो, यू कॉमन है, यू कॉमन है, काटो। इसका तो काम अपना पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या है, सी, सी आता है 3 पे और बी आता है 2 पे, और बी आता है 2 पे। इसमें बी बी काटो कॉमन, ये काटो। अब इसमें टी 20 पे आता है और वाई डब्ल्यू 23 पे आता है, तो ये तो आएगा आपका 2 नंबर पे, ये आएगा आपका 3 नंबर पे, और ये आएगा आपका 4 नंबर पे। अब इसको क्रम पे बिठाना, 1 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 पे आ रहा है आपका 2 वाला, तो 2 लिखो। 2 पे कौन सा आ रहा है, 2 पे आ रहा है आपका 3 वाला, ये 3 वाला लिखो। 3 पे कौन सा आ रहा है, 3 पे आ रहा है 4 वाला, ये 4 लिखो। 4 पे कौन सा आ रहा है, 1 वाला, ये 1 लिखो। यानी ये वाला किसने मिला बताओ, 23 41, 23 41 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लो करो। चलो इतने सरल प्रश्न आपके पीडीडी एग्जाम में बीएसटीसी में पूछे गए 2022 में, ठीक है। नीचे पहला पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए, उनके नीचे दूसरी पंक्ति में उसका अंक दिए गए थे। अंकों के अक्षर को एक दूसरे कूटें, दिए गए संख्या का आपका सही क्रम चुनिए। अपने को इसका निकालना है। 4 का देखो, 4 किसमें, 4 ये आपका ये, इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका जेड, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जेड। अब देखो 2 कहाँ पे, 2 ये आपका, इसका हो जाएगा आपका क्यू। अब देखो क्या है, 9 कहाँ है, 9 का आपका एम, ये आपका एम। उसके बाद 7 कहाँ है, 7 ये आपका ये, इसका हो जाएगा आपका डी। उसके बाद 5 का कितना है, 5 का आपका ई, ये आपका ई। उसके बाद 3 कहाँ है, 3 आपका ये, इसका आपका जे। अब देखो ये संख्या किसमें मिल रही, ये संख्या देखो जेड क्यू एम डी, ये नहीं है, इसको काटो। जेड क्यू एम, इसमें डी, ये काटो। ये देखो जेड क्यू, ये नहीं, काटो। जेड क्यू एम डी जे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प का चयन करो। रिक्त स्थान भरो फटाफट से। ये आपका है P3, M8, G24 और D आपका 35। अब देखो इसमें P आता है आपके 16 पे और M आता है 13 पे। इसमें कितने -3 हुए, -3, तो 13 से -3 यानी यहाँ पे आएगा जे आएगा, तो ये तो काटो, ये काटो। अब संख्या बची हमारी 2। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस कितने हुए, यहाँ पे प्लस हुए सर जी 5। यहाँ पे कितने हो सकते हैं सर जी, 8। 5 हुए तो यहाँ पे सर जी आपके कितने 7 हो सकते हैं। यहाँ पे 5 हुए, यहाँ पे 7, और 8 और 7 कितने होते हैं 15, तो सर जी जे आपका 15, यहाँ पे आपका 15, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जे और 15 आएगा। चलो दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या का समूह के प्रश्न में दिए हुए विकल्प का सही समूह समान हो। 10 12 15, इसमें अंतर क्या है, इसमें आपका 10 12 और 15, इसमें अंतर देखो, इसमें कितना है, इसमें आपका है 2 का अंतर है, इसमें आपका है 3 का अंतर है। ऐसी संख्या किसमें है जिसमें 2 और 3, 21 से 23 प्लस 2 हो रहे, और 23 से 27 प्लस यहाँ पे 4 हो रहे, तो ये वाला तो हमारा बैठेगा नहीं, ये वाला तो हमारा बैठेगा नहीं, क्योंकि इसमें पहले 2 और 3, इसमें यहाँ पे 4 हो रहे, ये तो बैठेगा नहीं। 30 से 32 यहाँ पे 2 हो रहे, और 32 से 36 यहाँ पे 4 हो रहे, तो यही नहीं बैठेगा, यही नहीं होगा। 60 से 62 प्लस 2 हो रहे, 62 64 यहाँ पे प्लस 4 हो रहे,
ये भी आपका नहीं बैठेगा। 68 से 70 प्लस 2 हो रहे और 70 से 73 प्लस 3 हो रहे, तो यानी 2 और 3 किस में मिले, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लॉक करो, शाबाश। चलो, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो हैं, ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद में 9 है, जिनके तुरंत बाद में क्या है, 9 है, और तुरंत पहले 5 की संख्या है, पहले क्या है, 5 है, यानी 509 का जोड़ा कौन सा बनना है, 509, 509 एक जोड़ा, और देखो 509 ये 2 जोड़ा, और 509 ये 3 जोड़ा, और 509 ये 4 जोड़ा, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, ये जोड़े बन रहे हैं आपके 4 जोड़े। सर जी यहाँ पे डी वाले को लॉक करो। चलो, प्रकाश पिंकी से ऊंचा है कुत्ता है, प्रकाश पिंकी से, यहाँ पे प्रकाश पिंकी से ऊंचा कुत्ता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी होगी पिंकी, पिनाकी, ठीक है, पिनाकी या पिंकी कह दो, लेकिन इतना नहीं जितना केतन कुत्ता है, लेकिन आता हमेशा फर्स्ट के लिए, लेकिन इतना नहीं जितना केतन, तो केतन सबसे ज्यादा होगा, केतन सबसे ज्यादा होगा। रोहन प्रवण से नीचा कुत्ता है, लेकिन केतन से नीचा नहीं, लेकिन केतन से नीचा नहीं, तो केतन से आगे होगा। रोहन प्रवण से नीचा, प्रवण से नीचा, यहाँ पे प्रवण है, से नीचा कौन है, आपका है रोहन। तो आपको पूछा है कि सबसे नीचे कौन कुत्ता है, सबसे नीचे आपका पिनाकी, कौन है, पिनाकी, डी ए वाले को लॉक करो, शाबाश। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से सारिस्का का स्थान 19वां है, यानी बाएं से भी कितना है, 19वां है, और दाएं से भी कितना है, 19वां है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, कुल ज्ञात करना, अपने को कुल ज्ञात करना, और कुल ज्ञात करने का मैंने सूत्र बताया, दाया प्लस बाया प्लस दाया, बाया प्लस दाया माइनस 1, बाया कितना है, बाया 19, दाया कितना है, 19 माइनस 1, 19 से 19 तो 38, 38 में से 1 गए तो कितने बचे, ये आपके 37, ये कितने बचे, आपके 37, तो सर जी यहाँ पे सी वाले को लॉक करो, शाबाश। चलो, हाँ, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, इशारा तो काफी किया होगा आपने, इशारा तो काफी किया ना, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती, मेरे पिता की पत्नी, यानी एक आदमी है, एक लड़की है, यहाँ पे तो आपकी हो गई लड़की, एक बस में लड़की की ओर इशारा करते, इस लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, अपने पिता, यानी लड़के के पिता, ये लड़के के पिता, लड़के के पिता, लड़के के पिता, लड़के अपने मित्र से कहा, मेरे पिता यानी लड़के के पिता, लड़के के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी इसकी माँ, इसकी माँ हो गई, पिता की पत्नी के इकलौता पुत्र, यानी इसका इकलौता पुत्र कौन हो गया, लड़का, इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री कौन है, या लड़की, तो लड़की उस आदमी से क्या है, तो पुत्री का संबंध है। चलो, यहाँ पे बी वाले को लॉक करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपने को यह बताना है कि अपने को निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक का सही दर्शाएगा, बताओ, 48 का, शाबाश। पहले क्या आएगा, पहले बनेगी धूप, बनेगी, पहले धूप आती है, धूप के 2 नंबर, धूप के बाद आपका वाष्प बनेगा, वाष्प 3 नंबर, वाष्प के बाद आपके बादल बनेंगे, बादल, बादल के 4 नंबर, और बादल के बाद आपकी वर्षा होगी, बादल के बाद आपकी क्या होगी, वर्षा होगी, तो वर्षा का 1, वर्षा का 1, तो 2 3 4 1, इसमें 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करो, शाबाश, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद तुम्हारी क्लास होगी 8 बजे, पूरा का पूरा पेपर, 8 बजे पूरा का पूरा मॉडल पेपर होगा, सभी विद्यार्थी उस वाली क्लास में जाएंगे, ठीक है। अब आज वाली क्लास आपको कैसे लगी, प्यारा सा कमेंट कर देना, और मेरे नंबर नोट कर लीजिए, 90 57 92 56 04। मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर करवा दिया 2022 का, 2022 का पूरा पेपर करवा दिया रीजनिंग का, किसका, रीजनिंग का, है ना, किसका, रीजनिंग का। यदि आपको हिंदी का भी करना है, जीके का भी करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हिंदी जीके का पूरा 2022 में कैसे पूछना है वो भी करवाना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा गनी, राम राम सर, ओके।